हेलो एवरीवन, आज फिर से आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एजुकेशन राज में स्वागत है। तो आज मैं देवराज सर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है IUPAC नेम। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और आज हम सीखेंगे हाई स्कूल में पक्के 2 नंबर कैसे कर सकते हैं। तो जानिए, तो ज्यादा देर नहीं करते हुए सीधा टॉपिक पर आते हैं और आज सीखते हैं हम IUPAC नेम, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों के मेल से जो शब्द बनता है उसे हम IUPAC नेम कहते हैं। अब मेरे प्यारे छात्रों कहेंगे कि प्रीफिक्स और सफिक्स होता क्या है, तो चलिए इसको भी बताता हूं मैं। आज बहुत ही सरल तरीकों में सीख जाएंगे IUPAC नेम निकालना। तो देखिए, प्रीफिक्स पहले आता है और सफिक्स बाद में आता है, यानी कि दोनों प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों मिलकर जो शब्द बनाते हैं उसी को कहा जाता है IUPAC नेम, अर्थात इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो देखिए, प्रीफिक्स क्या है जो पहले आते हैं। C1 मेथ, C2 एथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नॉन और C10 डेक। अर्थात इन को आपको याद ही करना होगा। अब बात आती है कि कैसे इनको याद करें। देखिए, अगर 2 नंबर आपको पक्के करने हैं तो इनको आपको याद करना ही होगा। C1 अर्थात मेथ, तो ये हो गया हमारा प्रीफिक्स, यानी कि पूर्व लग्न, ये आगे आते हैं। अब दूसरा आता है इसका सफिक्स, जो पीछे आता है। अब इसमें क्या है कि जैसे कार्बन C और C, कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड अर्थात एक रेखा, एक लाइन, अगर एक लाइन है तो सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड है तो हम कहेंगे एन, यानी एल्केन। आ रहा नहीं, आ रहा, समझ फिर से आ रहा होगा कि एक लाइन है एन अर्थात एल्केन, केन एन, यानी सिंगल बॉन्ड है तो एन कहलाएगा। और यदि डबल बॉन्ड यानी 2 रेखा है तो इन कहलाएगा, एल्कीन इन। आ रहा नहीं आ रहा है, एल्कीन इन आ रहा है। फिर उसके बाद अगर ट्रिपल बॉन्ड है, 3 रेखाएं हैं, तो आएगा आइन, आइन एल्काइन, एल्काइन इन, अरे यार आइन एल्काइन। तो ये हमारे एल्काइन, एल्कीन और एल्केन्स रेडी के हैं। तो इनसे यानी कि प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों के मेल से जो शब्द बनता है उसी को बोलते हैं हम IUPAC नेम। अब इनको जाने कैसे, क्या है इनका तरीका, यानी कि देखिए, इसका मैं एक सूत्र बता रहा हूं। जो इनके सूत्र हैं जो इस प्रकार है, CnH2n+2 अर्थात एल्केन, CnH2n एल्कीन और CnH2n-2 एल्काइन। ये इनके फार्मूला है। इन्हीं फार्मूले के बेस पे हम सारी चीज हल करते हैं। तो हम अब समझने के लिए एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं और कार्बन की संयोजकता को देखते हैं। तो मैं आपको समझा दूं कि यहां एक कोई कार्बन है। क्या है? कार्बन है। और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो आप कहेंगे 4। कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की वायतन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन में आपने पढ़ा होगा कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है और कार्बन की वायतन कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम इसे सजा दें आजू बाजू
सजा दो, यानी कि ये एक तरीके से सजा दिया, हमने कार्बन सजा दिया, आजू बाजू सजा दो, यानी कि 4, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन की हाइड्रोजन कक्षा में जो कि इसको रोके पड़े। अगर हम इसमें सजा देंगे तो हमको कितने की आवश्यकता पड़ेगी? 4, 1 2 3 4 पड़ेगी, यानी कि हमें 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी। ये आपको याद रखना है। जैसा कि मैं आपको बता दूं एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है। इन दो कार्बनों के बीच एक बॉन्ड बनता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड में दो ढके हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ढके हुए हैं, यानी कि एक कार्बन पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो एक यहां ढका हुआ है, इस पे इसका भी एक इलेक्ट्रॉन यहां ढका हुआ है, तो बचे कितने? 3, यानी 1 2 3 1 2 3 एक रख लिया, यानी यहां एक यहां और एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां। इस प्रकार 3 इलेक्ट्रॉन है और एक इनका क्या है? ढका हुआ है। एक क्या है? ढका हुआ है। दोनों कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन क्या है? साझा हो चुके हैं। यहां साझा हो गया और ये साझा हो गया। तो अब बचे कितने? इस वाले कार्बन के 1 2 3, इस वाले कार्बन कितने बचे? 1 2 3, और इस वाले कार्बन के 1 2 3, दोनों के 3 बचे। देखिए बच्चों, अब आप इसको लिखोगे कैसे? तो कैसे लिखते हैं? चलिए, यानी वैसे लिखना नहीं है आपको कैसे लिखेंगे? तो C कार्बन 1 है, कितने इलेक्ट्रॉन है? एक को ढक लिया है, तो एक यहां है। अब बचे कितने? 1 2 3, तो 3 लिख देंगे, सिंगल बॉन्ड ढक लिया। यहां भी इसने एक ढक लिया, बचे कितने? 1 2 3, तो यहां भी करेंगे हम 3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब करना क्या है कि अब आपको लिखना कैसे नाम लिखेंगे IUPAC नाम? तो उसको लिखने का तरीका क्या है कि जहां पर कार्बन की संयुक्ता एक इसकी है और जुड़ा हुआ एक इससे, ये दोनों क्या है? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। एक इसकी है, एक इसकी है, कितनी हो गई? C2। कितनी हो गई? C2। प्रीफिक्स में जाके देखेंगे आप, मैंने लिखवाया अभी, यानी कि C1 मेथ, C2 एथ, तो C2 है, एक ये 2 हो गए, तो एथ हो जाएगा। एथ क्या हो गया? एथ हो गया। अब प्लस कितने बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, एक है, क्या है? यानी कि एल्केन है। एन जोड़ दीजिए आप, क्या जोड़ दीजिए? एन, क्या जोड़ दीजिए? एन। आपने हिंदी में पढ़ा होगा संधि विच्छेद में, एथ प्लस एन क्या हो जाएगा? एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल है डबल बॉन्ड में क्या होगा? यानी कि CH सिंगल बॉन्ड CH। अगर ये सिंगल बॉन्ड था तो एक संयुक्त यहां पे था, इलेक्ट्रॉन ढका हुआ था, होते कितने? टोटल 4, एक घट गया, कितना बचा? 3। अब जब डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां, तो कुल कितने होते हैं? 4, लेकिन 2 घट गए, तो बचे कितने? 2 बचे ना, 2 यहां, तो यहां क्या आएगा? CH2। अब इधर भी 1 2 3, जैसे 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 1 2 3 और 1 4, तो जब एक ढक लिया 3 बचा। अब ये 2 हो गए, यहां पर डबल बॉन्ड हो गए, तो 4 में से अगर 2 जाएंगे कितने बचेंगे? 2, तो यहां भी क्या आएगा? 2। जब 2 हो जाएगा तो आप जानते हैं कार्बन की संख्या कितनी है? 1 और 1 2, और 2 किसका होता है? एथ का होता है। जब 2 एथ का होता है तो करना क्या है हमको कि एथ हो गया। क्यों हो गया एथ? क्योंकि प्रीफिक्स पहले आता है तो एथ हो जाएगा, लेकिन अब सफिक्स बाद में जुड़ता है, पीछे लगता है, तो पीछे कितना है? डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में क्या आता है? ईन। क्या होता है? ईन। तो मिलकर क्या हो जाएगा? एथीन। क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। अब इसी प्रकार अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, CH1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड से संयुक्त है, 3 लगे हुए, 1 2 3 1 2 3। अब इसके होते कितने हैं? 4, 1 2 3 घट चुके हैं, तो बचा कितना? 1, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो क्या हो जाएगा? C
यानी कि C के 2 हो जाएगा, C2 के 2 हो जाएगा, एथ हो जाएगा, तो एथ लिख दिया आपने, क्या लिख दिया, एथ लिख दिया, प्लस क्या हो जाएगा, आइन, आइन, तो ये क्या हो जाएगा मिलकर एथाइन, एथाइन, एथाइन। तो इस प्रकार से आपको ये IUPAC नेम समझ में आ गए होंगे और आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता है।